पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बड़ी लानत का, हाईली क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो कैनबरा में सलूक किया गया, उसका जिम्मेदार कौन है वो आपको बताएंगे। और इसके अलावा रमीज राजा भी भड़क पड़े हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, क्या कहना है उनका वो आपको बताएंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान टीम का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड इंडियन टीम ने गुज़िश्ता रोज तोड़ दिया है। सूर्या कुमार यादव की कप्तानी में जब इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को चौथा टी20 मैच हराया है, जबकि टी20 सीरीज भी अपने नाम कर ली, तो क्या है वो रिकॉर्ड जो इंडियन टीम ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टी20 का तोड़ा है, तो वो भी हम इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाएंगे। और हम अपनी इस रिपोर्ट का आगाज करते हैं सबसे पहले कैनबरा के अंदर, जो पाकिस्तान टीम आज ट्रेवल कर चुकी थी। फिर उसके बाद जो जिस तरह से देखा गया कि सामान पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स अपना सामान खुद ही उठा रहे थे, तो ये किस तरह का प्रोटोकॉल है। अब इस चीज को दो तरह से एनालाइज किया जा सकता है। एक चीज तो ये है कि ये सलूक किसकी जानिब से इस तरह से किया गया है। क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मैनेजर चीमा साहब, नवीद चीमा साहब, जिनको लगाया है, रेहानुल हक को हटा के, यंग बच्चे को हटा के, यंग लड़के को हटा के, एक आपने ओवर एजेड जो है वो इस तरह की एज भी हो चुकी है, क्या वो उनसे प्लेयर से जो ज्यादा वो प्रोटोकॉल रखते हैं? क्योंकि वो पॉलिटिकल बंदा है, उनको आपने मैनेजर का रोल दे दिया है, जो एक बनता नहीं है कि यंग रेहानुल हक जिस तरह से वो डील कर रहे थे क्रिकेट बोर्ड के साथ, क्रिकेट प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान के, तो वो एक जबरदस्त था, उन्होंने अच्छा माहौल रखा हुआ था। लेकिन उनको एक गलत तरीके से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया इसकी वजह भी सामने नहीं है, लेकिन उनको रेहानुल हक को हटाकर चीमा साहब को लगा दिया गया। सिफारिशी है, पर्ची है, सही बात है, सियासत इन्वॉल्व है इसके अंदर, पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें पीसीबी में हो रही हैं, तो इसी वजह से जका अशरफ साहब ने उनको लगाया। और जिसकी तहत कैनबरा में पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ जो सलूक किया गया, वो अपने करियर का सामान जो है वो खुद ही उठा रहे थे। मतलब ये किसका कसूर है? यहाँ पे दो तरह से एनालाइज किया जा रहा है। एक ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजर का कसूर है, जिनको चीमा साहब को लगाया गया है जका अशरफ साहब की जानिब से। तो वो क्यों लगाया गया है? एक अच्छा लड़का था, वो हैंडल कर रहा था, जो चीजों को मैनेज अच्छे तरीके से कर रहा था, और एक ऐसा बंदा, पॉलिटिकल बंदा आकर बिठा दिया जो उनसे ज्यादा प्रोटोकॉल का, वो अपने प्रोटोकॉल में फंसा हुआ है कि मुझे किस तरह से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, अपनी चीजों में वो लगा हुआ है। उसको ये नहीं पता कि प्लेयर्स को किस तरह से वो एनालाइज करेगा और किस तरह से वो मैनेज करेगा। वो खुद ही इतना बड़ा बंदा है, वो अपने आप को मैनेज करने पे लगा हुआ है, ना कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को वो रिस्पेक्ट देने के लिए लगा हुआ है। तो ये अब किस चीज का कसूर है? एक इस चीज का कसूर है, पीसीबी का कसूर है। दूसरा, या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कसूर है कि क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जब कैनबरा के अंदर, एक तो उनका ये बहुत बड़ा शहर माना जाता है, ऐसा कैपिटल उनका ऑस्ट्रेलिया में माना जाता है, लेकिन क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का ये काम नहीं था? क्या उनको ये चीज एनालाइज नहीं करनी थी, नहीं समझनी थी कि इतनी बड़ी टीम आपके पास आ रही है, तो कम से कम इस तरह की जो चीजें होनी है उसको तो कम से कम एक सेट कर रखे, एक चीज जो है वो सही तरीके से पाकिस्तान को प्रॉपर एक प्रोवाइड चीजें करे, ताकि ये चीजें ना हो। और एक देखा गया है पाकिस्तान के प्लेयर्स को जिस तरह से डिसरिस्पेक्ट का सामना करना पड़ रहा है। खैर, इसके अलावा रमीज राजा भी इस बहस में कूद पड़े हैं, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है। वो कहते हैं कि रमीज राजा साहब ने कहा है कि आखिर आपको सेलेक्टर, जिस तरह से सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की गई, जिसके अंदर खासतौर पर सलमान भट्ट और कमरान अकमल को इंक्लूड किया गया, कमरान अकमल की तो बात समझ में आती है कि कोई उनकी कंट्रोवर्सी नहीं रही उनके कैरियर के अंदर, बट वो एक मुद्दा ये उठाते हैं, वो कहते हैं कि जब आपने इंजमामुल हक को इमामुल हक के ऊपर प्रायोरिटी दी थी कि जी वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में जो है वो काम कर रहे हैं, तो उन पर इस तरह के आप इल्जाम है, भाई वो उनके रिश्तेदार है तो उनको प्रायोरिटी देंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उनको पैदा करने के लिए उनको आपने हटा दिया और प्रॉपर उनको इन्वेस्टिगेट का सामना करना पड़ा है। तो किस वजह से सामना करना पड़ रहा है? और अब आप देखें कि बाबर आजम की भी सारी बात है, कमरान अकमल जो है वो कजन है, तो यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो सकता है, लोग बातें कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और ये वैलिड है, ये बनता भी है, नो डाउट। कमरान अकमल, रमीज राजा कहते हैं कि बेहतरीन इंसान है, उनके कैरियर के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी अचीवमेंट रही है, उनका कोई दाग इस तरह से नहीं है कि पाकिस्तान को उन्होंने बेचा हो या कोई इस तरह की उनकी जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं रही। लेकिन वो कहते हैं कि कमरान अकमल एक अच्छे इंसान है, वो उनको काम करने का तरीका आता है, लेकिन जब वो ऐसे सिलेक्टर लगेंगे, वहाब रियाज के साथ काम करेंगे, तो उन पर भी क्रिटिसिज्म हो सकता है कि वो भी बाबर आजम के कजन है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली पैदा हो सकता है, लोग इसको उछालेंगे। खैर, कमरान अकमल को भी ये चीज देखनी पड़ेगी। और इसके अलावा उन्होंने जो बेसिकली बात किया ना, वो किया सलमान भट्ट के ऊपर। उन्होंने कहा एक ऐसा बंदा जिसने पाकिस्तान के नाम को बेचा हो, और वही आखिर क्यों आकर पीसीबी का हिस्सा बन जाते हैं? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास बाकी पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं वो नहीं बचे हैं? क्या करंट प्लेयर्स क्यों सेलेक्टर बनते जा रहे हैं? जितने भी यंग गन्स जो है वो क्यों ऐसा सिलेक्शन कमेटी में आ रहे हैं? उनको चाहिए कि नीचे काम करे, जो सेलेक्टर होता है वो एक मिच्योर बंदा होता है। आपने इंजमाम उल हक को क्यों हटाया?
वो एक अच्छा बंदा था, उसने आप आकर आपका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम था, आपका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामला थे वो प्लेयर से तय नहीं हो पा रहे थे, तो उस बंदे ने आकर वो सॉर्ट आउट किए। तो उसी के खिलाफ ही आप लोगों ने जो है वो इंक्वायरी बिठा दी कि जी इंजमाम उल हक को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तहत उनको जो है वो इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब इस चीज को पीसीबी को देखना पड़ेगा कि एक बंदे ने, जबकि सलमान भट्ट साहब ने पाकिस्तान का नाम बेचा, तो क्यों उनको पीसीबी के अंदर एक अहम रोल दिया जा रहा है। और इसके अलावा इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को जबरदस्त सीरीज हराई है टी20 के अंदर, न सिर्फ बल्कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का सबसे बड़ा विनिंग रिकॉर्ड जो है वो भी तोड़ दिया। और कम मैचेस खेलते हुए इंडियन टीम ने ये पाकिस्तान से रिकॉर्ड छीन लिया। अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने 226 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले, जिसमें सबसे ज्यादा कामयाबी इससे पहले पाकिस्तान ने हासिल कर रखी थी। 226 मैचेस में से पाकिस्तान ने 135 मैचेस में कामयाबी हासिल कर रखी थी। बट गुज़िश्ता रोज जब चौथा टी20 मुकाबला इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया, तो उसमें जब इंडिया ने सीरीज जीती और न सिर्फ बल्कि इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को चौथा टी20 मुकाबला हराया, तो इंडियन टीम वो पहली टीम सक्सेसफुल टीम बन चुकी है। टी20 इंटरनेशनल में बात करें इंडियन टीम की, तो इंडिया ने 213 मैचेस खेलते हुए, यानी पाकिस्तान से 13 मैचेस कम खेले हैं, और 136 मैचेस में उन्होंने टी20 में इंटरनेशनल कामयाबियां हासिल कर रखी है। तो इस बात में इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो, वहां के क्रिकेट फैंस को कंग्रेचुलेशन हमारी तरफ से मुबारक हो, क्योंकि उनके लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान का उन्होंने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ डाला है।